नाज़नीन, मेरा चैनल मसाला मखहूम पे खुशामदीद। मैं नाश्ते में पता नहीं क्या बनाऊंगी। इट्स गोना बी अ सरप्राइज़। चलिए जी, आज हमारा ब्रंच होने वाला है क्योंकि 11 तो मेरी बकवास में तो 11 बज गए, 11:30 मेरे मेकअप में, मेरे लिपा थोपी में, मेरा प्रेजेंटेशन में 1 घंटा चला गया। अब 1 घंटा चला गया तो अब वो तो मैं वापस ला नहीं सकती। आज मैं बनाऊंगी ब्रंच, नाश्ता कम लंच। तो लंच नहीं बनेगा मेरे घर में एक्चुअली में, तो हम बनाएंगे ब्रंच। ब्रंच में क्या बनेगा आज? ब्रंच में बनेगा डोसा। हाँ जी, डोसा बनेगा मेरे लंच में। डोसा, वो भी क्विक डोसा बनेगा। विद दैट जाएगी चटनी। हाँ जी, मूंगफली की चटनी बनाऊंगी, विच इज़ अगेन हेल्थी न्यूट्रिशियस। कहते हैं ना, मूंगफली इज़ गरीब का बादाम। इट्स अ कहावत है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हेल्दी वर्जन है। चटनी में तो मैं बादाम की चटनी बना नहीं सकती। हाँ, तो मैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, राइट। तो मैं बनाऊंगी अभी मूंगफली की चटनी। उसके साथ हम बनाएंगे डोसा। डोसा के साथ हमारा लंच कम ब्रंच हो जाएगा जी। और रात का पता नहीं, अल्लाह अल्लाह जाने रात का मैं क्या बनाने वाली हूँ। अल्लाह, खाने का टेंशन। उफ, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फ्रेंच लोग ऐसे ही करते। Je ne sais rien moi, je ne sais rien moi। allez जी, allez। ये है मेरा ग्रीन टी कंटेनिंग जिंजर, लेमन एंड हनी फ्रॉम लेवेंडर फ्लावर्स। हाँ, आपको मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई थी नाज़नीन। ये देखिए, मेरे फ्रिज में है तीतर के अंडे। मैं बहुत सारे तीतर के अंडे ला के रखती हूँ और बच्चों को तीतर के अंडे हर दिन देने की कोशिश करती हूँ, 4-4 अंडे। तो मेरे पास तीतर के भी अंडे होते हैं और मेरे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। एज़ तीतर का अंडा इज़ वेरी रिच इन, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, सॉरी। आप ज़रा प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिए, बट मुझे इतना मालूम है बहुत हेल्थी है। मैं भूल गई क्या था वो। चलिए जी। चलिए नाज़रीन, मैं आज आपको मूंगफली और रोस्टेड चना दाल की चटनी बताती हूँ, फटाफट जो जल्दी बन जाए। इसके लिए चाहिए आपको मूंगफली 2 कप, और इसके लिए चाहिए रोस्टेड चना दाल नहीं, रोस्टेड वाला। और रोस्टेड चना दाल जाएगा 3/4, नॉट इवन 1 कंप्लीट कप, 3/4 कप जाएगा इसमें से। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, इसमें जाएगा 1 इंच या छोटा सा 2 टुकड़े अदरक के, छोटे से, जस्ट लिटिल 1 इंच ऑफ अदरक, हरी मिर्ची, and that's it, and you blend it and shake it। एक इम्पॉर्टेंट हैक बताऊं, कभी भी ग्राउंड नट, काजू, बादाम, रोस्टेड चना दाल, ये सबको फ्रिज में रखना चाहिए। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड का मतलब एक गंदा सा टेस्ट आता है, गंदा सा स्मेल आता है। टू अवॉइड दैट, ये सब ड्राई फ्रूट्स और बादाम और काजू या फिर ग्राउंड नट या फिर रोस्टेड चना दाल, इन सबको फ्रिज में रखना चाहिए टू अवॉइड दैट स्मेल। अब आ जाते हैं तड़के पे। तड़के में कुछ नहीं जी, गरम गरम तेल में फेंकिए लाल लाल मिर्च के साथ आप थोड़े से मस्टर्ड डालिए। मस्टर्ड जब तक ये उछल के डांस ना करे, फिर उसके बाद डालिए थोड़े से करी पत्ता। जब करी पत्ता कड़कड़ाने रखे तो लिए फेंकिए तेल, चटनी में डाल दिए। दैट्स इट, आपकी चटनी फटाफट जल्दी से बन गई। अब आ जाते हैं जल्दी से सूजी के क्रिस्पी डोसे के रेसिपी पे। आपको चाहिए थोड़ा सा ग्रीन कटा हुआ कोरिएंडर। इसमें जाएगा 3 कप ऑफ सूजी, बारीक सूजी। उसमें जाएगा 1 या 3/4 कप ऑफ राइस फ्लावर। उसके बाद जाएगा थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। थोड़े से क्यूमिन सीड्स के बाद आप चाहो तो डाइस्ड अनियन भी ऐड कर सकते हो, वैसे मैं ऐड करना भूल गई। एंड देन आपको इसे फेंटना है। आप इसका बैटर बनाओगे दही से, जी हाँ, दही, योगर्ट, प्लेन योगर्ट के साथ आप इसका बैटर बनाओगे। और थोड़ा सा नमक डाल के आप इसे अच्छे से फेंट लिए, जैसा मैं फेंट रही हूँ। और योगर्ट डालने के बाद अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक हो गया तो आप पानी डाल के इसे पतला करना है। आपको इसे लिटरली अच्छा खासा पतला करना है। अब आप इसे विस्क करिए। इसे आपको एकदम लिक्विड, नॉट एकदम लिक्विड, आपको फ्लूइड बनाना है। थोड़ा सा पतला वर्जन होता है ये। थोड़ा सा और पानी जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये कैसा बनेगा, बिकॉज ये हमेशा फ्लॉप शो हो जाता है ये मेरा। मेरे हाथ से गैस के ऊपर तेल गिर गया।
बनाना कुछ और जा रही थी, हो कुछ और गया। हर दिन कुछ ना कुछ मैं गिराते पढ़ाते रहती हूँ किचन में। अब ये तेल जो है मैं इस मेरे पास इसके लिए भी एक अच्छा सा हैक है जानेमन, सॉरी नाज़नीन। ये हैक है कि जब कहीं पे भी तेल गिर जाए तो आप कपड़े से ना, पानी से ना, साबुन से ना, किसी से ना पोंछे, इस पे आप डायरेक्ट डाल दीजिए आटा। जी हाँ, कोई भी आटा, व्हीट फ्लोर हो या ऑल पर्पज़ फ्लोर हो, आप ये डाल दीजिए और थोड़ी देर इसे रख दीजिए। ये पूरा आटा इसे तेल सोख कर लेगा और आप उसे जस्ट वाइप कर लीजिए। देखिए इतना साफ़ हो जाता है, ऐसा कभी तेल गिरा ही नहीं था, उस कदर साफ़ हो जाता है ये। फाइनली अब मैं डोसा बनाने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा ऑयल करी, आई ग्रीस्ड इट एंड मैं उसे ऑनियन के साथ अच्छे से ये करी। आई डोंट नो व्हाई वी डू इट, बट आई डू इट। क्योंकि मेरे डोसे अक्सर, मेरा ये जो इंस्टेंट डोसा है ये हमेशा ख़राब हो जाता है मेरा। तो बिस्मिल्लाह। अल्लाह प्लीज़ मेरी लाज रख लो अल्लाह, ये यूट्यूब पे जाने वाला है। प्लीज़ इज्जत का भाजी पाला मत करो अल्लाह। अब मैं इसे पिचकारी डालूंगी इसकी तवे पे। देखिए मैं कैसा पिचकारी। अब आप रैंडमली फेंकिए इसके ऊपर आपका जो डोसे का बैटर है, फेंकना है आपको लिटरली, दैट्स इट। बस इसे भी ऐसे ही हिलाइए डुलाइए, हो गया, पिचकारी पड़ गई। अब इसे आप छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए इसे अभी आप। ये मैं मेरे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, डोसा विद चटनी। तो ये मेरा नाश्ता है, बच्चों का नाश्ता अलग है। बच्चे ये नहीं खा रहे थे, बच्चों को ये पसंद नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं, उनका मूड नहीं था उस दिन खाने के लिए। ये मैं अपने लिए 2 डोसे बना रही थी क्योंकि मेरे मोटे शरीर को 1 डोसा कहाँ से बस होता, लिहाजा 2 डोसे मेरे लिए। यकीन मानिए ये इतने क्रंची, इतने अच्छे डोसे बने थे कि मैं खुद शॉक में रह गई थी कि मेरे से इतना अच्छा डोसा कहाँ से बना। मतलब ये पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा मेरे से इतने अच्छे डोसे बने थे। मेरा डोसा मैं चाय में भी डुबा के खा सकती हूँ, इट्स टू गुड। रेहान मुझे ज़रा हनी ला के देना बेटा, कम है। नाज़रीन के लिए, नाज़नीन के लिए नहीं, मेरे लिए प्लीज़ ज़रा ला के। इट्स सिमिलर टू खाखरा। पीपल हु डोंट नो व्हाट खाखरा इज़ अ गुजराती स्नैक इंडिया में। ज़रा हनी ला के दे दे बेटा, माँ पे मेहरबानी कर दो। मम्मी मेरा रिवॉर्ड क्या है? ला के दो। 370 रुपये। गिव मी 370 रुपये। आपको 370 रुपये चाहिए, क्यों? हाँ, टिप है आपकी? क्या टिप? क्यों चाहिए? तो मैं कभी कभी डोसे को ऐसा चाय में भी डुबा के खा लेती हूँ, कसम से। हाँ, इट्स वर्थ। खाना वाना खाने के बाद अब मैं आपको मैं जहाँ रहती हूँ उस रीजन, उस जगह को बोलते हैं नॉर्मोंडी। नॉर्मोंडी का मैं आपको चर्च दिखाती हूँ। ये जो चर्च है नाज़नीन, ये 900 साल पुराना चर्च है। ये 13 सेंचुरी के आसपास बनाया गया था, यानी कि ये चर्च ताजमहल से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ताजमहल को बने हुए 350 साल हुए हैं और ये चर्च को बन के 900 साल हो गए हैं। नॉर्मंडी रीजन जहाँ मैं रहती हूँ, ये ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब्ज़ा कर लिया गया था 1940 से 1944 बाय नाजी जर्मन हिटलर। एंड उस टाइम पे बहुत सारे नॉर्मंडी रीजन के सोल्जर्स शहीद हो चुके थे, बहुत सारा नॉर्मंडी में डिस्ट्रक्शन भी हो चुका था और उन्हीं के याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। आप अगर देखेंगे तो इसके ऊपर पूरे जो शहीद हुए जवानों के नाम एनग्रेव किए गए हैं। और ये नॉर्मंडी रीजन
और ये जो चर्च आपको नज़र आ रहा है नाज़नीन, ये गोथिक एरा का है और ये चर्च में अभी भी प्रेयर्स होते हैं क्रिसमस के टाइम पे और ईस्टर के टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी बहुत 900 साल हो गए ऑलमोस्ट, मतलब आप सोचिए कितना कितना पुराना है ये, और ये अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कंडीशन में है ये चर्च। मैं अक्सर यहाँ, ये मेरे घर से कुछ चंद 5 मिनट की दूरी पे है। अक्सर मैं मेरे बच्चों को यहाँ खेलने के लिए लाती हूँ और मैं खुद भी कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ आ जाती हूँ। आप देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा नज़ारा है मेरे घर के आसपास का। कोई आबादी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हॉकिंग नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। यहाँ आके ऐसा लगता है आप पहाड़ों पर मेडिटेशन करने के लिए आए हैं। इतना सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये स्केट पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं। मेरे बच्चे को कान का इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उसकी गले का सूज गया था और बेहद दर्द में था, तो मैं उसे गर्म हॉट वाटर बैग में पानी गर्म करके भर के दे रही थी ताकि उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले। और उसके अगले दिन मैं उसे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके गई थी क्योंकि मेरे बच्चे का कान का एरिया बहुत ज़्यादा सूज गया था और बेहद ज़्यादा तकलीफ़ में था वो। ओके बेटा, प्लीज़ कर दे बेटा, मम्मी की मदद कर दे बेटा, रहम कर दे बेटा, ज़रा रहम खाओ माँ पे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बेटा। चलो जाएंगे, बाद में जाएंगे। मेरा बच्चा प्लीज़ इतना साफ कर दे बेटा, छोटे छोटे हाथों से। ओके जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। मैं भैया के नाक में से खून आ रहा, मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती आपको। भैया को गर्मी से आ रहा माँ, आपको मालूम है ना, भैया को अक्सर आता करके। ज़रा प्लीज़ आप कर दो, उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो। चलो आप इतना सफाई कर दो आप। चलो मेरा बच्चा, ओके चलो। मेरे बच्चे के नाक में से खून आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। इसको यूजुअली जब गर्मी के दिनों में अक्सर खून आता है, तो क्या बेटा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेंगे। ओके ठीक है, गो जाओ, जाके नाक साफ करो, दिखाओ। नहीं, मैं 2014 से रेगुलर वर्कआउट कर रही हूँ, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा, और मैं एक स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो करती हूँ, हेल्थी डाइट फॉलो करती हूँ। ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में इंस्टाग्राम ना फेसबुक पे कभी किसी से बात नहीं किया, क्योंकि ये मेरा सपने की पर्सनल लाइफ था। और तो मेरा वर्कआउट मैं हफ्ते में जैसा कि 4 दफ़ा करती हूँ। मैं 1 घंटा रेगुलर मेरा बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। आई स्टार्ट विद कार्डियो 40 से 45 मिनट्स तक मेरा कार्डियो होता है, दैट्स अ साइकिलिंग। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट्स हाई इंटेंसिटी मसल वर्कआउट करती हूँ, जिसमें कवर होता है एब्डोमेन होता है, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और हिप मसल्स, थाई मसल्स, और आर्म्स के बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पे मैं वर्कआउट करती हूँ। वो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि सेल्फी स्टिक को लेते हुए फिल्म करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, ऑन सेम टाइम मुझे वर्कआउट पे कंसंट्रेट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थी फिल्म करने के लिए। रह दे के मैं बस जितने भी थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मैंने फिल्म किया, बाकी सब मैं फिल्म नहीं कर सकी क्योंकि मैं जब करती हूँ तो मैं पूरा बॉडी का वर्कआउट करती हूँ, कोर, एब्डोमेन, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, ये सब रेगुलर वर्कआउट करती हूँ और इन सब के इक्विपमेंट्स मेरे पास घर पे मौजूद हैं। उसके बाद मुझे कुछ काम था जिसके लिए मुझे घर के बाहर निकलना पड़ा, तो मैं शाम के 7 बजे घर के बाहर, नहीं 5:30 या 6 बजे के आसपास में निकली थी। कुछ मुझे काम था ग्रॉसरी स्टोर के लिए, तो ये मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर पे था। तो मैं आपको यही रास्ता दिखाती हूँ नाज़नीन, चलिए मेरे साथ मेरे सफ़र में जुड़ जाइए। ये देखिए मेरा शहर है, आपको शाम के 5-6 बजे भी कोई आबादी, कोई भीड़ नज़र नहीं आएगी। आप देखिए रास्ते कितने सूने हैं, कितने काल्म हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। यहाँ ऐसे ही होता है नाज़रीन, भले आप दिन के सुबह शाम कभी भी निकलो, इतनी ही भीड़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दुनिया में कहीं पे भी हॉकिंग नहीं है सिवाय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। तो आई थिंक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, हमें हॉकिंग पे ध्यान देना चाहिए। बिना वजह बेफजूल में हॉकिंग, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यहाँ जब तक इमरजेंसी ना हो कोई हॉन्क नहीं करता, कोई हॉर्न नहीं बजाता।
ये देखिए रास्ते कितने सूने और सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। अगर स्टॉप हो तो स्टॉप करते हैं, अगर सामने वाले को प्रायोरिटी देना हो तो प्रायोरिटी देते हैं। मतलब यहाँ पे रूल्स बाकायदा अच्छे से सीरियसली से निभाए जाते हैं। आप देखिए नाज़रीन। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, वो इसलिए स्क्रीन हिल रहा था क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे और जिसकी वजह से वो स्क्रीन हिल रहा था। मेरी कोई गलती नहीं थी, हाँ, मुझे मत कोसना। ये देखिए, ये मेरा शहर है। देखिए नाज़रीन, कितना सुकून, कितना ठंडा है और कितना चैन और कितना अमन है। रात का खाना हो जाने के बाद हम सब सफाई में लग गए। मेरा बच्चा नीचे सफाई कर रहा था, उसके बाद उसके रूम में, और मैं मेरे कमरे के और नीचे की सफाई में लग गई थी। और मेरी बेटी का ये काम था कि वो सीढ़ियों पे वैक्यूम क्लीन करे। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए एपिसोड में। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके साथ की आपके दुआओं की बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।